वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं जो कि है कार्टेशियन कंपोनेंट्स ऑफ वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। तो इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे कि किस तरह हम वेलोसिटी और एक्सेलरेशन को कंपोनेंट्स के जरिए सॉल्व कर सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हम सपोज करते हैं ये है हमारा एक्स वाई प्लेन, और क्योंकि इन सब टॉपिक्स में हम मोशन ऑफ पार्टिकल ही डिस्कस करेंगे, तो सपोज करते हैं कि कोई हमारा पार्टिकल है जो कि किसी पॉइंट P पर है। तो अब जानते हैं ये बात कि हम जब भी कार्टेशियन कंपोनेंट्स को लिखते हैं तो हम x और y के जरिए से डिनोट करते हैं। तो ऐसा हम क्यों करते हैं? सपोज करें कि जो पार्टिकल है वो P पॉइंट पर पहुंचने के लिए उसने x एक्सिस के अलोंग जो डिस्प्लेसमेंट कवर किया है वो है 4, और अगर इसने y एक्सिस के अलोंग जो डिस्प्लेसमेंट कवर किया है वो सपोज कर ले है 3। जिसका मतलब ये हुआ कि जो हमारा P पॉइंट है इस पॉइंट तक पहुंचने के लिए पार्टिकल ने x एक्सिस के अलोंग 4 एंड y एक्सिस के अलोंग 3 पॉइंट्स तक डिस्प्लेसमेंट को कवर किया है। फिर हम ये जानते हैं कि जब हम इसको ओरिजिन से लोकेट करते हैं तो ये हमारा बन जाता है पोजीशन वेक्टर। तो अब हम जब पोजीशन वेक्टर को लिखेंगे कार्टेशियन कंपोनेंट्स की शक्ल में तो हमें लिखना पड़ेगा r इज इक्वल टू x i यूनिट वेक्टर एंड y j यूनिट वेक्टर। तो i एंड j ये हमारे यूनिट वेक्टर हैं। i जो होता है वो x एक्सिस के अलोंग होता है और जो j होता है वो y एक्सिस के अलोंग होता है। अब जब हम इसकी वेलोसिटी फाइंड करना चाहेंगे तो एज यूजुअल हम पिछले लेक्चर में भी जान चुके हैं कि जब हम डिस्प्लेसमेंट को डेरिवेट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू t, तो सेम यहाँ पे भी हम इसके कंपोनेंट्स को डेरिवेट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू t। x एक्सिस के अलोंग है y एक्सिस के अलोंग। तो क्योंकि डिस्प्लेसमेंट को जब टाइम के लिहाज से हम डिफरेंशिएट करते हैं तो हमें वेलोसिटी मिलती है, तो इसी तरह यहाँ वेलोसिटी के कंपोनेंट्स हमें मिलेंगे अलोंग x एक्सिस, तो उसे हम x से डिनोट करेंगे, एंड अलोंग y एक्सिस तो उसे हम y से डिनोट j से डिनोट करेंगे। ठीक है, तो i कौन सा है? यूनिट वेक्टर है अलोंग x एक्सिस, और j क्या है? j इसका यूनिट वेक्टर है अलोंग y एक्सिस। अब जब हम इसका मैग्नीट्यूड फाइंड करेंगे तो मैग्नीट्यूड फाइंड करने के लिए हमें इनका स्केल लेना पड़ता है। तो ये हो गया इसका मैग्नीट्यूड। अच्छा, हम मैग्नीट्यूड को ऐसे भी लिख सकते हैं क्योंकि मैग्नीट्यूड स्पीड को भी जाहिर कर सकता है, क्योंकि इसमें हम डायरेक्शन को इग्नोर कर रहे हैं। तो हमारे पास यहाँ पे v ds और dt के बराबर होगा। अगर हम मजीद इसको डिफरेंशिएट करते हैं एक्सेलरेशन के लिए तो हम जानते हैं कि वेलोसिटी हमारे पास थी vx i कैप एंड vy j। तो हम इसे i कैप और j कैप भी पढ़ते हैं, तो i यूनिट वेक्टर एंड j यूनिट वेक्टर भी कहते हैं। तो अगर हम इसको अगेन डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम तो हमें इसके कंपोनेंट्स को अलग से डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो जैसे कि वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करें विद रिस्पेक्ट टू टाइम तो हमें मिलती है एक्सेलरेशन। इस तरह हमें एक्सेलरेशन के कंपोनेंट मिलेंगे अलोंग x एंड y एक्सिस। तो इसका मतलब ये है कि जब भी हम कार्टेशियन कंपोनेंट्स को डिफरेंशिएट कर रहे होते हैं, चाहे वो वेलोसिटी के हों
या एक्सेलरेशन के हों तो उन्हें डेरिवेट करते हुए एक्स एक्सिस के अलोंग और वाई एक्सिस के अलोंग अलग से डेरिवेट करना पड़ता है। तो अब इससे रिलेटेड एक एग्जांपल भी सॉल्व कर देते हैं। A particle is moving in such a way that its position at any time t is specified by r vector। तो हमारे पास एक पार्टिकल है जो मूव कर रहा है इस तरह से कि उसकी जो पोजीशन है वो टाइम t के लिहाज से इस r वेक्टर के जरिए स्पेसिफाई की गई है, यानी कि बताई गई है। फाइंड इट्स वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। तो आप इसकी वेलोसिटी और एक्सेलरेशन फाइंड करके दें। तो अब हम इसको वेलोसिटी फाइंड करने लगे हैं। तो वेलोसिटी फाइंड करने के लिए इसको विद रिस्पेक्ट टू टाइम r वेक्टर को डेरिवेट करेंगे। तो हमारे पास ये r वेक्टर है। तो r वेक्टर को हम पहले टाइम के लिहाज से डिफरेंशिएट करने लगे हैं। तो हमें पता है t3 मतलब उसकी पावर पहले सॉल्व करेंगे तो 3t²। इसी तरह t2 की पावर रूल इस पे यूज करेंगे तो 2t। cos t जो है जब वो डेरिवेट होता है तो माइनस sin t बनता है। और sin स्क्वायर t सबसे पहले इसकी पावर सॉल्व करनी है तो 2 sin t, और फिर जब हम sin को सॉल्व करेंगे तो sin t हमें cos t देगा। फिर इसके अलावा हमारे पास e पावर t एज इट इज आता है और log ऑफ t को हम 1/t से डेरिवेट करते हैं। अच्छा, अब हम इसको मजीद सिंप्लीफाई करेंगे तो 3t² 2t एज इट इज। अब ये जो माइनस का sin t था ना उसको हमने इस साइड पे लिख दिया, और जो पॉजिटिव 2 sin t cos t था ये फार्मूला है sin 2t का। तो हमने इसको 2 sin t cos t को sin 2t लिख दिया और नेगेटिव को इस साइड पे लिख दिया, और बाकी जो है तो वेलोसिटी के लिहाज से डेरिवेट हो चुका है। अब जब हम इसके एक्सेलरेशन फाइंड करने के लिए इसको डेरिवेट करेंगे तो अगेन हमें वेलोसिटी को विद रिस्पेक्ट टू टाइम डेरिवेट करना पड़ेगा। तो अब हम वेलोसिटी की जो वैल्यू थी वो एज इट इज यहाँ पे राइट करेंगे। अगेन 3t² है तो इसकी पावर सॉल्व करनी है हमने। 2 और 3 6t। 2t को जब हम सॉल्व करेंगे तो t1 होने की वजह से 2 आ जाएगा। अब sin 2t को जब हम सॉल्व करेंगे तो sin 2t तो हमें cos 2t देगा, लेकिन जब हम इसके एंगल को सॉल्व करेंगे तो उसका आंसर 2 आएगा। sin t cos t में चेंज हो जाएगा, et एज इट इज और 1/t माइनस 1/t² बन जाएगा। और उसके अलावा एज इट इज इसको लिख देना है, बाकी 2 को हम स्टार्ट में लिख देंगे, cos t एज इट इज, और ये हमारे पास सॉल्व हो गया। तो आज के लेक्चर हम यहीं पे एंड करते हैं। उम्मीद है कि आपको मेरे लेक्चर अच्छे से समझ आया होगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक अल्लाह हाफ़िज़।